जिले के बिलपांग थाना अंतर्गत ग्राम भेरूपाड़ा मजरा में रविवार सुबह मिली 13 वर्षीय बालिका के शव के मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। इन आरोपियों ने बालिका के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी थी। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने मीडिया को बताया, रविवार सुबह ग्राम भेरूपाड़ा के एक मक्का के खेत में बालिका का शव बरामद हुआ था। यह बालिका शनिवार शाम को अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए घर से निकली थी और तभी से लापता थी। बालिका का शव बरामद होने के बाद प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा था कि बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका मुंह दबाकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि हो गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की खोजबीन प्रारंभ कर दी थी। पुलिस की जांच के दौरान गांव के ही 3 युवकों पर संदेह हुआ और इन्हें राउंड अप किया गया था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने कालू नीनामा पिता चैन सिंह, दीपला उर्फ दीपक पिता नाहर सिंह तथा रवि पिता राम सिंह नीनामा सभी निवासी गुर्जरपाड़ा से पूछताछ की तो आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म कर तालाब में डुबा कर मारना कबूल किया है। 24 घंटे के भीतर आरोपियों तक पुलिस के पहुंचने पर पुलिस कप्तान ने गठित टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, दिनांक 5 सितंबर को शाम को 7 बजे जो पीड़िता नाबालिग बच्ची है, ये अपने घर से कुछ दूरी पर जो किराने की दुकान है वहाँ से सामग्री खरीदने गई थी, वापस घर नहीं लौटी थी। इस पे परिजन तलाश करते रहे। फिर कल सुबह 8 बजे परिजनों को बच्ची की बॉडी मृत हालत में मेन रोड से करीब 200 मीटर दूर मक्के के खेत में मिली थी। उसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। जब वहाँ पहुंचकर तस्दीक किया गया तो प्रथम दृष्टया जिस हालत में बॉडी मिली हुई थी, बच्ची के कपड़े विक्षिप्त हालत में थे, प्लस जो सामान खरीदने गई थी वो मेन रोड के पास में ही झाड़ियों में गिरे हुए थे। उसके चप्पल भी गिरे हुए थे वहाँ पर 10 फीट की दूरी पे। और जिस तरह बॉडी थी उसको देख के प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है और साथ ही साथ इसके मुंह से झाग निकल रहे थे, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि डूबने से या जहर देके इसको मारा गया होगा। इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने इसमें धारा 363, 376 DA, 302, 201 IPC, साथ ही साथ 5G और 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया। और इसमें जब ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये तथ्य सामने आया कि गांव के ही 3 लड़के हैं जो घटना दिनांक को रात में कालू नीनामा पिता चैन सिंह नीनामा, दीपला उर्फ दीपक पिता नाहर सिंह व रवि पिता राम सिंह नीनामा, ये तीनों ग्राम गुर्जरपाड़ा के रहने वाले हैं। ये तीनों रात में वहाँ देखे गए थे। उसके बाद से ये लोग जब पुलिस ने तलाश किया तो ये फरार थे, गांव में पाए नहीं गए। इस बात को गंभीरता से लेते हुए इसमें एक टीम का गठन किया गया ताकि इनकी तलाश की जा सके। और इसमें जब पुलिस ने इनको राउंड अप किया, जब इनसे अलग अलग पूछताछ की गई प्लस घटनास्थल पर ले जाकर घटना के कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया गया तो ये पाया गया कि इन्होंने घटना को करना कबूला भी और एक ही तथ्य प्रस्तुत किए तीनों ने, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि ये घटना दिनांक को इन लोगों ने बच्ची को जब मार्केट दुकान से घर जाते हुए देखा तो ये लोग रोड से उसको उठा के ले गए और इन्होंने मक्के के खेत में इसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद पास में ही जो तालाब है उसमें इसको डुबो के मार डाला। जब वो अनकॉन्शियस हो गई तो उसकी बॉडी को मक्के के खेत में रखकर ये फरार हो गए। सोमवार की सुबह बड़बड़ रोड पर पेट्रोल पंप के सामने आमने सामने से 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर के अनुसार सुबह छोटी सरवन निवासी जीतमल अपनी पत्नी श्यामा के साथ मजदूरी करने रतलाम आ रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। घायल पति पत्नी का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने बयान लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। अपना जन्मदिन मनाने के बाद अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहे युवकों से कुछ लोगों ने मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 2 युवक घायल हुए हैं। खबर के मुताबिक डीडी नगर थाना क्षेत्र निवासी भाभी मोहल्ले के निवासी मोहित परिहार का जन्मदिन था। वह दोस्तों के साथ रात को मोहल्ले में अपने दोस्त महेश और उसके भाई गोलू के साथ सिगरेट पी रहा था। इसी दौरान कुछ युवक आए जो विवाद कर मारपीट करने लगे और चाकू से हमला कर दिया। हादसे में घायल हुए युवकों को जिला अस्पताल ले जाया गया। घायल युवक ने बताया, चाकू की वारदात मोहल्ले में लाके बयान करके किस बात को लेके विवाद हुआ था आपका? मोहल्ले में आकर बीड़ी सिगरेट पीते 20-25 जने इकट्ठे हो जाते। हमने इस तरह बोला कि भैया ये मत करा, तो पहले चल गए, फिर उधर से आए पिलानी में।
हाथे से हमला कर दिया। हाथे से हमला कर दिया और फिर बाटे की मारी तो बाटे की लग गया। नगर के रियासतकालीन अमृत सागर तालाब के उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र ने झील संरक्षण योजना के तहत इसके लिए 22.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। योजना की प्रथम किश्त के रूप में 6.85 करोड़ रुपए का अनुदान भी राज्य शासन को दे दिया गया है। इस विशाल तालाब की वर्षों से हो रही उपेक्षा और फैलते प्रदूषण को लेकर नागरिक कई मर्तबा आंदोलन भी कर चुके हैं। तालाब में फैली जलकुंभी को साफ करवाने के नाम पर निगम के आला अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में सुर्खियों में रह चुके हैं। गत दिनों भोपाल में पर्यावरण तथा नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक में नगर निगम आयुक्त ने योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की। अमृत सागर के उद्धार की योजना 1.5 दशक से लंबित थी। इस योजना में पहले कई संशोधन एवं परिवर्तन हुए और बाद में इसे बंद भी कर दिया गया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से चर्चा कर योजना को स्वीकृत करवाया। केंद्र द्वारा योजना की प्रथम किश्त राज्य शासन को आवंटित करने के बाद योजना के क्रियान्वयन को लेकर भोपाल में बैठक हुई। इसमें पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव, नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव के साथ नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने चर्चा की। अब सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही अमृत सागर तालाब की सुध लेकर जीर्णोद्धार शुरू हो जाएगा। अमृत सागर तालाब 0.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें रतलाम के 2 प्रमुख नालों बोहरा बाखल तथा लक्कड़पीठा नाले का दूषित पानी मिलता है। विगत 1.5 दशक से यह तालाब जलकुंभी की समस्या से जूझ रहा है। झील संरक्षण योजना के तहत बनी अमृत सागर के उद्धार की योजना में इसमें जमने वाली जलकुंभी की समस्या को जड़ से समाप्त करने का प्रावधान है। इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्र का सौंदर्यीकरण एवं तालाब की पाल का व्यवस्थित निर्माण कर इसे सुंदर पर्यटन स्थल का रूप देने की योजना बनाई गई है। योजना के तहत नालों के दूषित पानी का मार्ग भी परिवर्तित किया जाएगा। इससे यह तालाब भविष्य में नगर के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकेगा।